नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। जातिवाद की भेंट चढ़े राजस्थान के मृतक छात्र इंद्र मेघवाल को न्याय दिलवाने के लिए बहुजन संगठनों में रोष। कुरुक्षेत्र के विभिन्न बहुजन संगठनों ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम दिया ज्ञापन। बंद करो, दलितों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हत्यारे मास्टर को कड़ी से कड़ी सजा दो, सजा दो, सजा दो। हत्यारे मास्टर को कड़ी से कड़ी सजा दो, सजा दो, सजा दो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, 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 जातिवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पिछले दिनों राजस्थान के जालौर में तीसरी कक्षा के 8 वर्षीय छात्र इंद्र मेघवाल की स्कूल अध्यापक द्वारा पिटाई की थी, जिसके कारण उनकी मौत हो गई थी। दोषी अध्यापक को फांसी की सजा व परिवार को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद व परिवार के एक सदस्य को नौकरी की मांग को लेकर मंगलवार को कुरुक्षेत्र के श्री गुरु रविदास मंदिर एवं धर्मशाला के प्रधान सूरजभान नवाल की अगुवाई में जिला के विभिन्न बहुजन संगठनों ने एक ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति के नाम डीसी कुरुक्षेत्र के माध्यम से सीएम चंद्रकांत कटारिया को सौंपा। पूरे जोर शोर से बात जी। हमारे समाज के जो युवा है ना सर, जो युवा सर बड़ा रोष है, वो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहते। जैसे सर ये कानून है, अगर हम भी दंगे पे उतर आए सर, इस देश का क्या होगा? कानून अपने हाथ में लेना चाहिए, तो ले रहे हैं ना जो हालात हो रहे हैं ठीक नहीं है, वो आप लोगों के लिए भी ठीक नहीं है, पर इसको सरकार अपने लेवल पे ही एक 8वीं क्लास का स्टूडेंट इंदर सिंह, जलोर डिस्ट्रिक्ट है उसका, राजस्थान स्टेट है उसका, उसने हेडमास्टर ने इतनी पिटाई कर दी भाई, उसकी कई दिन के बाद डेथ ही हो। तो आपने क्या डिमांड करी है? हमने उसकी डिमांड करी, उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हमारी तो ये डिमांड है, SC ST तो लगे जाएगा, लेकिन उसकी हमारी डिमांड है उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए ऐसे बंदे को। तो अगर सरकार ने ऐसा सरकार अगर नहीं कुछ कर रही तो हम जो SC समाज के लोग हैं बिल्कुल सड़कों पर उतरेंगे और पूरा एक्शन लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सूरजभान नरवाल। आज जो विज्ञापन दिया है उसमें क्या किस उपलक्ष्य में विज्ञापन दिया गया है और कौन कौन? ये आज हमारे गुरुदास मंदिर धर्मशाला कुरुक्षेत्र प्रधान के अध्यक्षता में पूरे रविदासिया समाज ने, पूरे SC समाज ने, SC BC समाज ने इकट्ठा होकर के, भिन्न भिन्न संस्थाओं ने इकट्ठा होकर के ज्ञापन दिया है कि जो राजस्थान के अंदर गहलोर जिले के अंदर जो बच्चे के साथ इतना दुर्व्यवहार जो घटना घटी है वो बड़ी निंदनीय घटना है। और आने वाले समय में अगर ये चीज़ नहीं रोकी गई, हम अपनी सरकार को भी, मोदी सरकार तक भी ये मैसेज देना चाहते हैं, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय अगर हमने अपने हाथों में हथियार उठा लिए ना, तो फिर इस देश का क्या होगा? ये इसकी जिम्मेदारी खुद इस सरकार की होगी। ये BJP सरकार जब से बनी है, जातीय दंगे बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। किसी की मुझ काटने में मार दिया जाता है, किसी को घोड़चढ़ी पर चढ़ने में मार दिया जाता है। तो ऐसी सी जो घटनाएं हैं ये बड़े शर्मसार है पूरे देश के लिए। तो इनको रोक लगाने के लिए शासन प्रशासन को बड़ी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए, ताकि ये जो गलतियाँ हो रही हैं वो आगे भविष्य में गलतियाँ ना हो। पूरा भारत देश अच्छी तरह से आज़ादी की तरह जिए, जैसे अंग्रेजों से आज़ादी मिली है पूरे भारत देश को, लेकिन कुछ अनुसूचित जातीय लोगों को आज भी आज़ादी नहीं मिली है। ये बड़े शर्म की बात है, हम इनकी घोर निंदा करते हैं। जय भीम, जय भारत। जैसे घटना या राजस्थान की है और राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, तो आप उसके बारे में क्या कहना? हम उस कांग्रेस सरकार को भी, जो उनके बुनियादें हैं, जो राहुल गांधी है या सोनिया गांधी है, उन तक भी मैसेज पहुंचाना चाहेंगे। अगर आप सत्ता नहीं संभाल सकते तो आप सत्ता में फार्म भरने की जरूरत नहीं है, कुर्सियों पर बैठने की जरूरत नहीं है। जिस भी नेता के पास अगर ये राज नहीं संभलता तो आप साइड में हो जाए। समाज के भारत देश के अंदर एक से एक नौजवान युवा साथी ऐसा पड़ा है जो पूरे देश को चला सकता है। वो पढ़ा लिखा बच्चा आज बेरोजगार कर दिया सरकार ने, ये बड़े शर्म की बात है। सरकार क्या चाहती है कि इस मेरे देश के लोगों को मजबूर करके, इनको अत्याचार करके इनको रोक सकती है? बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। जितने को रोकने का काम करेगी उतने के उनके गिट्टी में गुंठा देने का काम करेंगे देश के बच्चे जो भी हैं। जिस भी इंसान ने उस बच्चे के साथ इतनी कानूनी हरकत की है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए, उसको ऐसे, ताकि इससे सीख मिले दूसरा कोई भी और अन्य व्यक्ति ऐसा काम करने से 100 बार सोचे, ज़्यादा ना कहता। इस सरकार से भी और DC साहब के माध्यम से भी कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। धन्यवाद।
जी आज क्या बताएंगे, आज क्या यहाँ किस लिए घटना हुई? आज जो राजस्थान के जालौर में के गांव में बच्चा, एक सरस्वती विद्या मंदिर के बच्चे को वहाँ के जो टीचर ने, जो हेड टीचर था, उसको इसीलिए कि क्योंकि मटके से पानी ले लिया और अनुसूचित एससी शेड्यूल कास्ट जाति से था, और उसको पीट कर यानी 20 जुलाई को उसको बहुत बुरी तरह से पीटा, कान के ऊपर और उसकी आंख के ऊपर गंभीर चोटें आई और कितने दिन लगातार इलाज हुआ लेकिन वो बच नहीं सका। यानी ये एक बहुत ही घिनौनी हरकत है। हमारा देश आज़ाद है जहां हम सब बराबर हैं, संविधान है, लेकिन लागू नहीं है। और वो टीचर जो हेड टीचर है वो टीचर रहने के लायक ही नहीं था। पहले ही प्रशासन को, वहाँ सरकार को एक्शन लेना चाहिए था। इसी के खिलाफ रोष बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे जन संघर्ष मंच हरियाणा भी और विभिन्न जो अपने गुरु रविदास मंदिर, धर्मशाला, कुरुक्षेत्र और विभिन्न साहब आज से कुरुक्षेत्र से आसपास के इलाके से बहन संतोष जी हैं जो रिटायर्ड सुपरवाइजर हैं, उषा जी हैं और हमारी महिलाएं हैं, सभी में भारी रोष है कि ये सहन करने लायक नहीं है। हम सरकार से यही मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी के माध्यम से यहाँ डीसी को ज्ञापन दिया है और राष्ट्रपति जी के नाम दिया है कि उसमें जो है इसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। और वहाँ की सरकार ने 5 लाख मुआवजे की घोषणा की है। हम कहते हैं कि इसमें कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए उस परिवार को, और उस टीचर को जो है कठोर से कठोर दंड दिया जाए, ताकि देश के अंदर ये एक मैसेज आए कि इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जो पुराना जो चिंतन लोगों में है, कानून होने के SC ST एक्ट कानून होने के बाद भी ये घटनाएं घट रही हैं। हम कोर्ट में भी देखते हैं कि SC ST एक्ट लागू नहीं होता है। थानों में हम जाते हैं, वहाँ SC ST एक्ट आसानी से लागू नहीं होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि SC ST एक्ट को जो है सख्ती से लागू किया जाए। कहीं भी किसी भी शेड्यूल का जातीय जो शोषण है, उस अत्याचार है, जुल्म है, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही आज एक इसके लिए ये प्रदर्शन था, ज्ञापन दिया गया। तो ज्ञापन में कोई नौकरी की भी परिवार को इसमें डिमांड करी गई है? हाँ, नौकरी की डिमांड की गई है। नौकरी की होनी चाहिए, उसमें अच्छी नौकरी उसके पेरेंट्स को मिलनी चाहिए। हम कहते हैं कम से कम 50 लाख रुपया, हालांकि 1 करोड़ होना चाहिए। इस तरह का जो बच्चा, अभी उसकी लाइफ थी, उसने बहुत कुछ बनना था, लेकिन टीचर ने किस तरह पीट कर उसको मार दिया, एक छोटे बच्चे को। उसमें मुआवजा से कोई मतलब उसको कंपनसेट नहीं किया जा सकता। नौकरी मिलनी चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए और इसका प्रचार होना चाहिए कि SC ST एक्ट को सख्ती से लागू किया जाए। कोर्टें भी, जजेस भी, जो अपर कास्ट के जज बैठे हैं या अपर कास्ट के लोग थानों में बैठे हैं, हम खुद देखते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र में कितने ऐसे केस हुए हैं। सबको पता है। यहाँ एक पास के गांव में भूसड़ा गांव है, वहाँ पे जो है घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया एक अपने शेड्यूल कास्ट भाई को, टीवी में आया लेकिन कोर्ट में बरी हुए। यानी ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको साबित करना, जो शेड्यूल कास्ट हमारे भाई जो हम हैं, जो गरीब हैं, उनको कोर्ट तक मतलब साबित करने तक बड़ा मुश्किल होता है। उनको दबाया जाता है, कोई साधन नहीं होते लड़ाई लड़ने के, और प्रचार हो जाता है लेकिन उसको कोर्ट तक मतलब सजा होनी चाहिए। ये तभी इसको लागू किया जा सकता है कानून को, और तभी डर होगा। जो जाति का अंदर जहर भरा पड़ा है, कानून होने के बाद भी कानून है, लेकिन लोगों के अंदर आज भी हम देखते हैं कि जो अपने आप को स्वर्ण कहते हैं, उनके अंदर भेदभाव, छुआछूत अभी भी भरी पड़ी है। और उसको इसी तरह एक आंदोलन का रूप देके ऐसे जो अपराधी हैं उनको कठोर दंड दिलवा के ही उनके अंदर बराबरी और समानता, एकता और जो है बराबरी का हम जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको हम ले सकते हैं।